नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिला के टिकारी में और टिकारी में आए हुए हैं अभी शंभू केसरी जी के आवास पे। ये बीजेपी के कदावर नेता हैं। आप लोग कई इंटरव्यू इनको देखे होंगे हमारे चैनल पे। आज इनसे बात करने आए हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है, बिहार विधानसभा, उस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है चैनल में। धन्यवाद आपको। जैसे कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव होना है, मतलब 6 महीना में करीब करीब सब पार्टी अपना अपना तैयारी कर रही है। जैसे सबसे ज़्यादा तैयारी करने में लगी हुई है जनसुराज अभी नई नई पार्टी बनी है और बहुत बड़ा एक रैली की है। मतलब वहाँ पे 10 लाख का वो टारगेट कर रहे थे कि हम 10 लाख वहाँ पे लोगों को जुटाएंगे और शायद जुटी भी 11 तारीख को। तो कैसे देखते हैं, मतलब कैसे, मतलब वो 225 सीट जीतने के वादा कर रही है, तो क्या मतलब बैकफुट पे आ रही है क्या बीजेपी? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पाँचों बरस जो है तैयारी में चुनाव का लगा रहता है। प्रतिदिन वो कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के। और जहाँ तक कि चुनाव के है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरा कमर कस लिया है और 225 में से 243 में से 225 सीट जीतेगी। 225 जीतेगी। हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, वो जन स्वराज की बात कर रहे हैं, आपने देखा ना होगा अभी हाल ही 11 तारीख को पटना में हुआ कि 10 लाख भीड़ जुटेगा जी। और वहाँ 1 लाख भीड़ नहीं था, 50,000 भी भीड़ नहीं था। नहीं, वो कह रहे थे कि बारिश के वजह से हुआ है। देखिए, आप कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जनता उस पार्टी को नकार दिया है और उस जन स्वराज पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। वो आर्थिक रूप से खर्च करके वो जो बुलाते हैं लोगों को, उससे संगठन और पार्टी नहीं चलती है। तो वो मतलब पैसे देके बुलाती है। पैसे देकर ही लोग कार्यकर्ता से काम उम कराते हैं। तो पैसा से कितना कार्यकर्ता जुटेगा क्या पैसा से? पैसा से तो नहीं तो जुटेगा। फिर आप समझ लीजिए, उस समय आप कई वो पटना में कार्यक्रम हुआ, अलग अलग जातियों का हुआ, अलग अलग पार्टियों का हुआ। आप देखेंगे उससे ज्यादा तो छोटे छोटे पार्टी संख्या जुटा लिया पटना में। जी। अच्छा, कैसे देखते हैं, मतलब जैसे बिहार में जैसे विधानसभा पे कितने सीट का संभावना है कि लाएगी? किसको? भारतीय जनता पार्टी हाँ। 225 सीट लाएगी। आप याद कीजिए, 2010 में भाजपा और जदयू का जब गठबंधन था बिहार में एनडीए का, तो 243 में 210 जीते थे 2010 में। ये 2025 है, 225 सीट जीतेंगे, उससे एक सीट नीचे नहीं रहेगा। आप इसको लिख लीजिए। लेकिन इस बार आपका टक्कर है, तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव भी ताल ठोक रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, तेजस्वी यादव जी ताल ठोकते थे, उनका टाल ठोकने का काम है। इस बार टाल ठोकते रह जाएंगे और वो 20 से जो सीट जो है 20 से नीचे उनका सीट रहेगा, इतना आप कलम से। जनता पे पकड़ है, जनता उनको कह रही है कि नहीं आप मुख्यमंत्री। कोई जनता उनका का पकड़ नहीं है। आपको मालूम होगा कि पिछले बार एनडीए में आपस में थोड़ा सा कमी रह गई थी, जिसका लाभ उनको मिला। इस बार एनडीए जो है एकदम मजबूत है, मजबूत। इसलिए इस बार कुछ नहीं होना है। और कांग्रेस को तो मटिया मिले थे। आप देखे ना, अभी बक्सर में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब। अच्छा, खड़गे भी आए थे, और राहुल जब गांधी भी आए। और जब जब कार्यक्रम हुआ वहाँ, तो कार्यक्रम फेल हो गया और मजबूर होकर बिहार प्रदेश कांग्रेस को वहाँ के जिला अध्यक्ष को निलंबित करना पड़ा। तो कांग्रेस कहीं बचा है क्या बिहार में? है थोड़ा मना जो है से रेंग रहा है आरजेडी। इसलिए इस बार कहीं कुछ नहीं होना, एक तरफा चुनाव एनडीए के पक्ष में होगा। अच्छा, कांग्रेस के नेता भी कन्हैया कुमार भी आए हैं, तो उसके लिए क्या? कन्हैया कुमार जी कोई नेता हैं? कन्हैया कुमार जी रोज कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी उस दल में, वो आएंगे और जाएंगे। बेगूसराय के लोग उनको ऐसा ही रास्ता दिखा दिया था, है ना, आपको याद है? प्रधानमंत्री पे काफी टिप्पणी की है उन्होंने। देखिए, कुछ आदमी का मीडिया में जो है से नाम लाने के लिए वो टिप्पा टिप्पणी करते रहते हैं। वो प्रधानमंत्री के वो पैर के धूल भी नहीं है। टिप्पणी की है। देखिए, जो गलत करेगा वो कानून उसका जो है से कार्रवाई करेगा। कानून से बढ़ के कोई व्यक्ति नहीं है। अभी विधानसभा में जिस तरह से तेजस्वी यादव लगे हुए, तेजस्वी यादव जोर लगा रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे हमको बनना है, लेकिन आप कह रहे हैं उनके साथ भी कई दल है, जैसे कई दल उनके साथ है। और आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है आप आगे आगे देखिए, होता है काम महागठबंधन में और फुट होगी, लोग वहां से भागेंगे। अब जो है महागठबंधन जो है सिर्फ नाम का गठबंधन रहेगा और सारा काम यहाँ का जनता एनडीए के पक्ष में करेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आप मतलब बार बार प्रशांत किशोर उनको नौवीं फेल क्यों बोलते हैं? देखिए भैया, नौवीं फेल है तो नौवीं फेल बोलेंगे ना। लेकिन आप बोलते हैं कि नौवीं पास हैं। कई वो वीडियो में अब आपको देखा हूँ कि नौवीं पास बोले हैं। अब देखिए भाई, ये तो विषय आपका टेक्निकल सही है,
9वीं फेल और 9वीं पास का जो विषय है स्वाभाविक है, लेकिन अब उनका आपको ये बताइए कि आधार 9वीं पास है कि 9वीं उनका फेल है? आधार है 9वीं फेल का। हम लोग का आधार है कि भाई चलिए 9वीं पास का जो है ये कोई बहुत बड़ा एक टेक्निकल विषय नहीं है। और लेकिन ये प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं 9वीं फेल 9वीं फेल, लेकिन उन्होंने आके खुद अपना चैनल पे बोले हैं कि हम 9वीं देखिए पास इसका हैं। सफाई वही देंगे कि भाई नहीं, 9वीं 9वीं फेल पास वो हैं बोले कि हैं। 9वीं पास हैं, इसलिए कि भाई सर्टिफिकेट दिखाना उनका काम है। हम लोग को कोई सर्टिफिकेट मांगे नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये सारे बिहार के लोग जानते हैं कि जिस तरह चरवाहा विद्यालय में वो जो पढ़े थे उसका परिणाम है जो सामने आपका है। चलिए, आप लोग कैसे देखते हैं? शंभू केसरी जी हैं और इन्होंने मतलब कदावर नेता में गिनते आते हैं और टिकारी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और इन्होंने बहुत मतलब ज़मीनी, कहते हैं कि ज़मीनी पकड़ है जो बोलते हैं। कई मीडिया मतलब कई बार इनको लिए, जैसे उपचुनाव में इन्होंने 4 सीटों का बोले थे तो 4 सीटों इन्होंने विजय प्राप्त किए। आप इस वाला विधानसभा में कैसे देखते हैं? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचे कि 3 मतलब तिनकोनिया हम मानते हैं इसको, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, किसी से हमारा कोई टक्कर नहीं है, हम अकेला अकेला मतलब इसमें विजय प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये 3 कोणीय श्रृंखला हम अपनी तरफ से देखते हैं, बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।